सोशियोलॉजी है, ये है किसकी बात? क्या पढ़ते हैं हम? The study of society. एक बच्चा वो अच्छे से आपने पहले चल दो बच्चे The सोशियोलॉजी study of क्या? society. सोसाइटी Yes, sir. ऐसे Society, social relationships, social institutions, and everything, social interactions. what is primary socialization and secondary socialization? So primary socialization occurs in our family. आज सुबह सब डिविजनल मजिस्ट्रेट गगवाल कावलजीत सिंह बाली और उनके साथ तहसीलदार गगवाल शकील अहमद तथा विभाग के अन्य अधिकारियों ने सरकारी गर्ल्स हाई स्कूल गगवाल, डिग्री कॉलेज गगवाल और जतवाल हाई स्कूल का औचक दौरा किया। दौरे के दौरान यहाँ उनको खामियां लगी, वहाँ पर अधिकारियों की खिंचाई भी की। वही ये पदभार संभालने के बाद इस तरीके का एसडीएम गगवाल का पहला दौरा था और पहले दौरे के दौरान उन्होंने स्कूलों में जाना जरूरी समझा। दौरे के दौरान उन्होंने बच्चों से पढ़ाई के रिलेटेड कई सवाल किए और सरकारी हाई स्कूल जतवाल में उन्होंने खुद बच्चों को पढ़ाया भी और सरकारी अध्यापक तथा हेडमास्टर और प्रिंसिपल को हिदायतें दी गई कि बच्चों के लिए समय निकालें और उनको बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवाएं। इसी दौरान उन्होंने स्कूल में बनाए गए शौचालयों का भी निरीक्षण किया। जहां पर गंदगी फैली हुई थी वहां पर अधिकारियों को जल्द से जल्द साफ करवाने की हिदायतें भी दी। देखिए खासी रिपोर्ट। इंग्लिश का मैडम का इंग्लिश मैं साउथ का क्रिस्टल लॉ देखिए मैडम छुट्टी लेके बात करेंगे। इनको अच्छे से पढ़ाता है टीचर? यस सर। गुड। यस सर। कितने बच्चे होते हैं इसमें? 33 सब यहीं के चेंज कर दो अभी से। इस मंथ का मैं फिर से चेक करूंगा और नाम बाय नेम होना चाहिए, ये कोई तरीका नहीं है। दूसरा ये मेडिकल लीव पे आशा रानी। हाँ जी, हाँ जी, इसका मेडिकल भी आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो मेडिकल लीव के साथ कहाँ है डॉक्टर का सर्टिफिकेट? सर इनका क्या है इसका नाम? प्रीति सलाथिया। सोनिया बोल रहा है बट सोनिया नहीं है इसमें प्रीति सलाथिया। सोनिया की लीव भी नहीं है। सोनिया का सर ऑनलाइन गलती है। अच्छा तो आपने सैंक्शन किया आज के लिए? हाँ बिल्कुल सर, 11 बजे होती है सर। ये सोनिया की लीव है, प्रिया मैडम की लीव है। 24/4 को अप्लाई किया है इन्होंने इमरजेंसी। तो आपने ये नोट कर दिया? अभी कर रही है, 11 बजे होती है अभी कर। तो सी 12 बज गया था अभी। नहीं 11:30। नहीं ये बताओ क्या तरीका है कि ठीक है कोई आ गया नहीं तो नहीं। हाँ मैं समझता हूँ ये क्या कौन सा तरीका अपनाया आपने। प्लीज नोट दैट है, कौन नोट कर रहा है? आप ये नोट करो पॉइंट। एक तो ये रजिस्टर इनका नए से बनाएंगे इमीडिएटली सर। इसमें हर वे नाम पे ना सीरियलाइज करना है। हाँ बिल्कुल, जिससे पता चले। अब मेरे को हर बंदे के लिए पीछे जाना है, आपका स्टाफ नहीं मुझे पता। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ सीरियल नंबर 2 पे आप लिख रहे हो, देखो यहाँ पे क्या लिखा है सीरियल नंबर 2 पे। इसको करो जरा मेडिकल लीव। इधर गणेश है, तभी मैंने आपको पूछा गणेश है या आशा रानी है। ये हर पेज में इनका नाम होना चाहिए। लीव पे 2 तो है ये लीव सर, एक मेडिकल लीव पे है, ये 2 कैजुअल लीव, 3 हो गए, 4 लोग। ये नाम पढ़ो क्या है? ठीक, आप यहाँ लिखोगे कि कैजुअल लीव एंड अप्रूव्ड एंड ठीक है डेट एंड टाइम। ठीक और आई विल कम अगेन, आई टेल यू। थोड़ा सा ये आपका ऑफिस भी साफ नहीं है। स्कूल की तो बात छोड़ो, आपका ऑफिस ही साफ नहीं है। लगता है ये किसी प्रिंसिपल साहब का ऑफिस है। कितना स्टाफ है आपके पास टीचर्स के अलावा? 9 टीचर हैं। अच्छा, 3 मास्टर, एक जूनियर असिस्टेंट है, 3 पीएम, एक लाइब्रेरी। 17 लोग हैं, 16-17। जूनियर असिस्टेंट आया? हाँ जी, लैब असिस्टेंट भी आए? लाइक हाँ जी भी आए। एमटीएस आया? हाँ जी। कहाँ है वो राहुल शर्मा और पूजा शर्मा एनवाईसी? सफाई नहीं करते हैं हाँ यहाँ? बिल्कुल। आपका ऑफिस सॉफ्ट नहीं है। टेबल की हालत देखो, फर्श की हालत देखो, ये कपड़े देखो। मुझे बताओ जरा वॉशरूम कहाँ है इनके बच्चों के पास?
पानी तो बच्चे इतना पानी करते हैं। टाइम अपना हर चीजों में यू डोंट हैव टू बी सिर्फ रोड लर्निंग में नहीं घुस जाना है तो बस उसको लॉक ही रखते हैं ये वाला स्टाफ के लिए। वाइट टैंकी वाला हाँ, आप देख लीजिए वो बिल्कुल साफ है। नहीं, क्योंकि हम बच्चों वाला उसको कहाँ है बच्चों जो आपके बच्चों का मुझे दूसरा जो है ना आपके डिवाइसेस में ना बड़ी गंदगी एक बॉयज का ही घर। ये वॉइस का ही घर इसके लिखा हुआ है मैडम वॉइस बाहर एक वो स्टिकर लगा ये सच पहले वेरी वेल ये बिल्कुल नहीं है। ये अच्छी है। बहुत बढ़िया काम पहले किया था ही है नहीं बाथरूम के लिए। ड्यूटी से बढ़ के कुछ कर सको तो वही तो इम्पोर्टेंट है ड्यूटी तो सब कर रहे हैं अच्छी नहीं है। अच्छी यहाँ पे SSC सुबह से क्या करोगे अच्छा उसके बाद क्योंकि दूसरा ही है पहला पीरियड कितना बजे लगा तीसरा 10 बजे शुरू होता पहला कितना कोर्स होता पहला हिंदी का होता है दूसरा कोर्स होता है इंग्लिश इंग्लिश पढ़ा आपने क्यों मैडम कहीं नहीं आई इंग्लिश अरे सीसीआर नहीं पर कहीं ना मुझे कहीं भी नहीं है ना शायद के अच्छा तो फिर वो इंग्लिश में पढ़ाते हैं मोना ये चलती है ना ये चलना हो इसको छोड़ो ये है ना सर कम से कम जैसे टाइम टेबल लगाओ ना इतने बजे से इतने बजे तक ये क्लास और ये टीचर है इस ये लोग पूरा होना चाहिए टाइम अब उससे ये लग रहा है ये उधर सुन रहा है नहीं हाँ नहीं उधर सीखना है ना उधर तेरी हालत है कल पीछे पासों के रोड पर ऐसा है तो ले कोई बंदा आए तो उसी पता लगा लेता केड़ी क्लास है कितने क्लास और नाम दो नाम निशान नहीं व्हाट इज मतलब ये कितना मुश्किल है ये हर क्लास के बाद लगाओ ना 10th क्लास ये क्लास पूरी चल रही यू शुड टेक लेसंस फ्रॉम कश्मीर और उनके टीचर्स से रूरल एरियाज में भी आप जाके स्कूल की हालत देखोगे ना आप शर्मा जाओगे बायोमेट्रिक के बारे में होता क्या है तो बारे में क्या है तो संदर्भ है ना हमारा बात जो है वो क्वांटिटी स्टेट्स और क्वांटिटी रूल से बढ़ा उसको हम फिर आगे पार्टीशन करते हैं पार्टीशन क्या होता है उसको पावर को डिवाइड करते हैं उस पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहती है उसे स्टेट गवर्नमेंट के पास रहती है जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया अर्जुन के लिए ना अर्जुन ने कैसे अपनी जो वैसे वाली स्टेट का जब टैक्स करता है तो उसको हम बोलते हैं एस डी एस ऐसे सेंट्रल का रहता है तो पावर से जो है वो सारे अलग अलग राज्यों को डिवाइड करते हैं फिर जो स्टेट रूल्स होते हैं वो स्टेट जो है आगे रूल्स जो होते हैं वो भी अपनी पावर जो है सेंट्रलाइज करते हैं मुझे ना इसको ऐसे समझ नहीं रहे जो आप बोल रहे हैं। आया किसी को समझ किसी को समझ आया सच बता अब मैं पढ़ा था आपको समझ आया ऊपर से निकल गया ये आगे 28 स्टेट्स यूटी कितनी है स्टेट्स को यूटीज का फर्क पता है क्या होता है states की सेंट्रल गवर्नमेंट फेडरलिज्म बड़ा आगे का कांसेप्ट है बात जी इनकी पहले से जो आप स्टेट की यूटी फर्क क्या होता है फेडरलिज्म बड़ा केवल सब्जेक्ट है ये स्टेट की यूटी फर्क क्या होता है ये बताओ स्टेट की यूटी ये होगा सर वो केंद्रीय शासन देता है और राज्य को होता है वो आई ना मुंह जवानी आता है यहाँ के फर्क होता है सर ये तो बेसिक है स्टेट इज इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है वो इलेक्टेड होता है सारा कुछ होता है वो आपे रन कर देते डे टू डे पे
यूटी ਜਿਹੜੀ होती है डायरेक्टली एडमिनिस्टर करता है कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। समझे आप? स्टेट में क्या होता है, स्टेट अपनी इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, सारी चीजों का लेकर होगा और काम खुद करते हैं, टैक्सेस कलेक्शन छोटा। अब जैसे जीएसटी बताया मैंने, वो फेडरलिज्म की एग्जांपल है, लेकिन मेजर जो चीजें होती है रेवेन्यू कलेक्शन, उसको पैसे का बजट बनाना, वो स्टेट्स खुद करती है, इलेक्टेड गवर्नमेंट। यूटीज में क्या होता है, सब सेंट्रल गवर्नमेंट है। समझे? मोस्ट ऑफ द यूटीज में लेजिस्लेचर नहीं होता। लेजिस्लेचर होता है क्या होता है? असेंबली, इलेक्टेड एमएलए जहां बैठते हैं, वो नहीं होता। जब ये स्टेट्स और यूटीज एक यूनिट बनता है ना, जैसे हमारी कंट्री में ये है, ये क्या हुआ, इसको ये इकट्ठी होगी, इन्होंने कहा हमने एक ही, हम इंडिया है, हम सारे एक ही देश है, उसका नाम है इंडिया। उसको क्या बोलते हैं हम? इंडिया को बोलते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स। स्टेट्स इकट्ठी होगी, यूनियन बन गया। अब इस यूनियन में फेडरलिज्म का कंसेप्ट क्या आएगा कि स्टेट्स को कुछ पावर दे देंगे, कुछ सेंटर के पास रेजिडुअल पावर रहेगी। रेजिडुअल मतलब कि ओवरऑल कंट्रोल सेंटर का रहेगा, यही है ना। इस कंट्रोल को, इस जो यूनियन ऑफ स्टेट्स को जो चलाता है, जो मेजर का जो कड़ी है, उसको फेडरलिज्म, वो बड़ा कंसेप्ट है। पूरा यूटी क्या है, स्टेट क्या है, स्टेट में क्या होता है, यूटी में क्या होता है। मैं नहीं कहता कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बताओ, फेडरलिज्म बाद में समझेंगे जब इसको पता लगेगा यूटी स्टेट्स होते हैं। फैन नहीं चला रहा है, पीछे वाला मेरे मास्टर ने मास्टर जी, ये पीछे वाला फैन नहीं पंखा चल रहा। पंखा नहीं चलता है। हाँ सर, ये कोई तोड़ी दो एक ना, नहीं चलता है। चलाओ ना भाई, उड़ते चाहिए है। हाँ जी, तार ते गिराना है सर कल ही फोन किया। क्या स्पीड कैसे डिटरमाइन करते हैं, क्या फॉर्मूला है? स्पीड गाड़ी की कैसे पता लगती है? फॉर्मूला क्या है? स्पीड इज इक्वल टू, फॉर्मूला यही है ना। वो तो यूनिट है मेजरमेंट का, वो फॉर्मूला नहीं है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, समझे नहीं? यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है कि उसको मापते कैसे हैं, स्पीड को मापना कैसे है, बट स्पीड है क्या, उसका फॉर्मूला अलग है। समझे? जैसे टेम्परेचर होता है, आज कितना 36 डिग्री है, वो हो गया मापना, हमने टेम्परेचर मापा है। उसकी क्या वैल्यू है उस टाइम पीरियड, पर्टिकुलर टाइम पे। और क्या पड़ा? साइंस में टाइमिंग के टाइम में जाओ, बच्चों को खाना मिल रहा है हर स्कूल। सबके लिए ये जो बच्चों के लिए मतलब उसको फी में बंद करोगे ना, कहाँ लिखा है? कहाँ लिखो इसको, बंद कर दो। कहाँ लिखा है तुमने? इस पे लिखो फीमेल टीचर्स प्लस फीमेल स्टूडेंट्स, फीमेल टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। सर्वेल्स का क्या है? जो भी ये है ना, साइनेजेस लगा दो, साइनेजेस लगा दो बस। इसकी रिनोवेशन मांग रहा है। कहाँ पे? मैं भी बस दुकान चाह रहा हूँ, स्पॉट पे हूँ ना। जो भी है, जैसे भी है, यू आर द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, इसको ठीक कराओ। और मैं फिर आऊँगा, मैं महीने के अंदर या 1.5